बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारे आज के सेशन का मकसद आप सब लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हुए एलएलबी करना चाहते हैं और उसके बारे में उनको पूरी तफसीलात चाहेंगे वो फ्राहम करना है। इसकी तैयारी कैसे करें, दाखिले के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसके एडमिशन ओपन कब होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये एडमिशन ऑफ़र करती है। ख़ास तौर पे जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ अरसे में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और फिर उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कुछ स्कैम्स हुए, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स अपने करोड़ों रुपए जो है वो लॉस कर बैठे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया कि कहाँ पर दाखिला लें, और ख़ास तौर पे जब एज रिस्ट्रिक्शंस की बात आई तो पंजाब यूनिवर्सिटी और डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ ने एज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर दी। फिर एज रिस्ट्रिक्शन के बाद सेशन गैप की बातें आ गईं। इसके हवाले से क्या इसका एग्जैक्ट जवाब है, और अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहते हुए वकील बनना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह ये सब कुछ पॉसिबल है पाकिस्तान में रहते हुए। आज के इस लेक्चर का मकसद हमारे तमाम व्यूअर्स को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर एलएलबी है तो वो 5 इयर्स प्रोग्राम है, उसके अलावा 3 इयर्स प्रोग्राम टोटली बैन हो चुका है। अगर पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरह एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, या कोई एफिलिएटेड कॉलेज या कोई एकेडमी या कोई फ्रेंचाइज, तो वो टोटली फ़ेक है, फ्रॉड है। किसी भी ऐसे शख्स पर किसी भी सूरत ट्रस्ट मत करें। जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि 2018 के बाद से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने को है। जितने लोगों ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से एडमिशन्स लिए थे, सब के सब लोग स्टिल सस्पेंशन में हैं। कोई उसका सर पाँव नहीं है कि उनका क्या बनेगा। सो 3 ईयर क्लोज़ हो चुका है। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो 3 ईयर के हवाले से एक्सटर्नल प्रोग्राम उसका ऑप्शन अवेलेबल है, बट कोई भी लोकल प्रोग्राम कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एलएलबी तो 5 इयर्स है, उसके हवाले से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ दो डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें एनुअल बेस्ड और सेमेस्टर बेस्ड है। पंजाब के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अपने ओन कैंपस में सेमेस्टर सिस्टम में एलएलबी रन करती हैं, जीपीए बेस्ड, सीजीपीए बेस्ड वो सिस्टम है जिसके अंदर 10 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर्टिकुलरली पंजाब में जो मेन यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस को एफिलिएट कर सकती हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद के लिए कायद आज़म यूनिवर्सिटी है। टोटल 11 यूनिवर्सिटीज़ मार्क की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से, जो कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्दर लॉ कॉलेजेस को एफिलिएट कर सकती हैं, और उसके अलावा कोई भी जो कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी उसको एफिलिएट नहीं कर सकती। अब सवाल ये है कि लॉ कॉलेजेस जनरली जितने एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं वो एनुअल बेस्ड सिस्टम, लेकिन है 5 ईयर ही है। इसमें कोई भी ऑप्शन 3 ईयर का आपके पास नहीं है। उसकी बेस पर जो एडमिशन हैं वो दिए जाते हैं, और फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहला जो ज़रूरी स्टेप है जो हर हाल में हर शख्स ने करना है ही है, वो है पासिंग ऑफ लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके हवाले से सेवरल बुक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, सेवरल इदारे हैं जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं। इसका पैटर्न क्या है, इसमें क्या चीज़ें आएंगी, इसकी तैयारी अगर करनी हो तो किस तरह की जाए, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और वो किताब की जिसके अंदर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सेट होता है, वो हमारी एकेडमी की पब्लिश्ड लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड एडिशन जो है वो पब्लिश हो चुका है और आजकल मार्केट में तमाम शॉप्स पे अवेलेबल है। मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर कर दूंगा जहां पर बैठे आप इसको घर से भी पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इस किताब में ऐसा क्या है, इससे तैयारी करके आपको क्या मिलेगा, और फर्दर उसके बाद अगर कोई उससे हटकर तैयारी करना चाहे अपने घर में बैठकर या फिज़िकली, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। आज के सेशन का मकसद आपको ये तमाम मालूमात फ़राहम करना है। इसमें जो पहली चीज़ कि इस किताब के अंदर क्या है, जैसा कि आपको सिलेबस का अगर अंदाज़ा हो तो सिलेबस के अंदर दो हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और सब्जेक्टिव पोर्शन है। 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है, 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है।
जो 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर एक ऐसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट, 15 मार्क्स का ऐसे और 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट है, जिसको आप उर्दू या इंग्लिश ज़ुबान में अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर लिखेंगे तो दोनों उर्दू में या दोनों इंग्लिश में। तो इसके लिए सबसे आसान तरीन हल हमने ये निकाला कि 3 मल्टी ऐसे ऐड किए गए इसके अंदर, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई 14 से 15 लॉ एडमिशन टेस्ट के एग्ज़ाम HEC कंडक्ट कर चुका है, और उन तमाम इम्तहानात में अगर आप देखेंगे तो वही 3 मल्टी ऐसे ही एडजस्ट हो रहे होंगे। और इस बुक के अंदर 10 पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें से अगर आप फर्स्ट 4 स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको हर इम्तिहान में कोई ना कोई स्टेटमेंट उसी के हवाले से नज़र आएगी। तो आपका जो 25 मार्क्स का सिलेबस है वो तो जस्ट ये चंद सफ़हात हैं जो उसको कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन के अंदर जो 75 नंबर का है उसमें 5 मार्क्स मैथ के बेसिक क्वेश्चंस के, जिसके यहाँ पर 3 एक्सरसाइजेज हैं, ऑलमोस्ट 4 के करीब क्वेश्चंस हमेशा वहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और GK 20 मार्क्स का पोर्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम 19 क्वेश्चन और उससे पहले भी जितने भी पेपर हुए 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी बुक के अंदर से एडजस्ट हो रहे हैं GK के हवाले से। उसके बाद इसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आएगा, जिसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशंस वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी बुक से आ रही हैं। फिर 10 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन है, 10 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन और 10 मार्क्स का इस्लामियात का पोर्शन। ओवरऑल 80% के राउंड अबाउट जो पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक में से आता, तो जो लोग इससे तैयारी कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट 100% ही है। अब अगर कोई शख्स इस बुक से तैयारी करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या वो तैयारी नहीं कर सकता तो क्या करे, तो उसके लिए हमारी एकेडमी 3 किस्म की क्लासेस ऑफ़र करती है। फर्स्ट ऑन कैंपस, सेकंड ऑनलाइन वाया जूम, और थर्डली रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए से। आप इन तीनों में से किसी भी ज़रिए से क्लासेस उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर इंशाल्लाह कल इसका एक पहला इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसके अंदर तमाम तफसीलात इसकी दी जाएंगी, और उसके बाद फर्दर पेपर तक जो इसका सेशन होगा वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद ही कंडक्ट करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर बच्चों को अगर बेहतर तरीके से तैयारी करवानी है तो उसके 10 सेशंस होते हैं। हर सेशन के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि बच्चे अपने पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। तो वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई शख्स जूम क्लास के टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में वो पूरे का पूरा जो लॉ एडमिशन टेस्ट का कोर्स है वो अलाउ करवा सकता है। जो प्राइवेट लेक्चर्स हैं हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डेली टेस्ट होता है, जिसमें पास्ट पेपर्स वो हम बच्चों से अटेम्प्ट करवाते हैं, और जो हम डेली पढ़ा रहे होते हैं उसका एक अलग से टेस्ट होता है। तो एक कंपोजिट टेस्ट और एक हमारा डेली टेस्ट। डेली टेस्ट उसके ऊपर बेस करेगा जो बेसिकली हमने पढ़ाया होगा, और कंपोजिट टेस्ट वो प्रीवियस पेपर्स का होगा, जो हम पेपर आपको देंगे उसकी तैयारी करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपसे एक टेस्ट जो है वो ले लिया जाएगा। ये टेस्ट वेब जनरेटेड होते हैं, जो आप घर में बैठ के मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट पास करने के बाद एज रिस्ट्रिक्शन, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एज रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ एज रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर चुकी हैं, बट जो पंजाब के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एक इशू आएगा वो सेशन गैप का आएगा। 5 साल का सेशन गैप अलाउड है, यानी कि 2023 में एडमिशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका इंटरमीडिएट 2018 या उसके बाद का है। अगर कोई शख्स 2017 या उससे पहले इंटरमीडिएट कर चुका है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब सवाल यह था, तो ऐसे लोग क्या करें? क्या वो LLB नहीं कर सकते? क्या उनके पास फ़ॉरेन प्रोग्राम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? तो हरगिज़ नहीं। उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो लोग जो अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जहाँ पर ना तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन है ना ही कोई सेशन गैप का इशू है, तो वहाँ पर एडमिशन लेकर वो अपना LLB करने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। डिग्री ऐसे ही वैलिड होगी जैसे पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी से ली जाए। हर डिवीज़न के अंदर एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है जो लाहौर डिवीज़न को कवर कर रही है, तो ऑन द अदर साइड इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो बहावलपुर डिवीज़न को कवर करती है। उसके बाद बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान जो मुल्तान डिवीज़न को कवर करती है। तो हर डिवीज़न के अंदर उसकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है जो पूरे के पूरे डिवीज़न को इस मामले में कवर कर रही है। तो लिहाजा आप किसी भी अपनी कंसर्न जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेज वहाँ पे दाखिला आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस दाखिले के हवाले से जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज, जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में लॉ कॉलेजेस के हवाले से सबसे तेज़ी से जो बढ़ता हुआ नेटवर्क है वो लेजेंड्स लॉ कॉलेजेस का है। और लेजेंड्स लॉ कॉलेज जिसको मैं ख़ुद जो है वो सर्व कर रहा हूँ और सुपरवाइज़ कर रहा हूँ बाकायदा तरीके से, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ मैंने फोकस की है
वो बेसिकली ये है कि मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि लोगों को कागज़ के टुकड़े देकर भेज दिया जाए और जब वो लोग फील्ड में जाएं तो अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो उसके लिए तंग हो, अगर कोई जुडिशरी की तरफ जाना चाहे तो फिर 2 से 3 साल वो पैसे लगाए और अकेडमीज़ में तैयारी करे और फिर भी पासिंग रेशो कम से कम हो। तो मैं इस चीज़ का सख्त तरीन ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 5 साल का LLB का अरसा है, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है जिस टाइम के अंदर एक बच्चा अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो सेशन रखा कि जो लोग लेजेंड्स लॉ कॉलेजेस में दाखिला लेंगे तो पहली बात हम उनको लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करवाएंगे। सेकंड, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि जिस जगह पर हमारे हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर, यहाँ पर जो ओवरऑल फ़ीस की रेशो है हमारे राइट लेफ़्ट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर वो आलमोस्ट 4 लाख 4.5 लाख 3 लाख से अबव ही है, उससे कम नहीं है। तो एक मीडियम स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा इतनी ज़्यादा हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसका ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाता है किसी अच्छे इदारे में दाखिला लेना और उसमें पढ़ना। लिहाजा मैं अपने कॉलेज, वैसे तो हमारी भी फ़ीस 3 लाख के करीब है, लेकिन मैं 50% डिस्काउंट उन तमाम लोग जो वाकई हकदार हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जिनमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का जज्बा है और वो कम्पीट करना चाहते हैं सोसाइटी में रहते हुए अच्छे इदारों के बच्चों को, तो इंशाल्लाह हम उनके लिए 50% डिस्काउंट की सूरत में जस्ट 1.5 लाख फ़ीस में उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाला वक्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो सबसे टॉप यूट्यूब चैनल है लॉ के हवाले से, लीगल सर्विसेज एंड लीगल एजुकेशन के हवाले से, उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर वो तमाम चीज़ें अपने बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिसके अंदर उनकी स्पोकन इंग्लिश, जो कि पहले और दूसरे साल का मेन हमारा गोल होगा कि हम अपने बच्चों को इस हद तक इम्प्रूव करें कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से स्पोकन इंग्लिश के एक्सपर्ट हो जाएं। सेकेंडली, हम उनको आगे चल के जब इंग्लिश में वो एक्सपर्ट होते हैं पहले साल में, तो सेकेंड ईयर में हम उनको जुडिशल एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएंगे। अब यहाँ से जो बच्चा सेकेंड ईयर से प्रैक्टिस और जुडिशल प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर जब वो कंप्लीट करेगा तो वो बहुत से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन कर चुका होगा। प्रैक्टिस के हवाले से सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, फैमिली, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें वो एक अच्छी खासी मालूमात कलेक्ट कर चुका होगा और ऑन हैंड हो चुका होगा कि जिसके बाद उसके लिए अदालत में खड़ा होना कोई भी हेजिटेशन का बाइस नहीं होगा। तो हमारे जो कॉलेज, जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज खानेवाल में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारी जो ब्रांच है वो स्टार्ट हो चुकी है लाहौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कलमा चौक ब्रांच ऑलरेडी वर्किंग में थी और उसके साथ एक नई ब्रांच हमारी फ़िरोज़पुर रोड पे, उसका भी जल्द ही आगाज़ हो रहा है। उसके साथ साथ हमारी बहावलपुर ब्रांच, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते उनके लिए बहावलपुर ब्रांच इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी ओपनिंग है। तो वो तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो, क्योंकि इस अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी अनएक्सपेक्टेडली जो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स थी, जब मैंने लोगों से पूछा तो उनका हमेशा यही था, हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स जो कॉलेजेस चला रहे हैं, कि जनाब लॉ में एडमिशन्स के हवाले से बहुत एक सख्त कंपटीशन है। बट मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर मैं ये सोच रहा था कि मैं किस बच्चे का एडमिशन भेजूँ और किस बच्चे का एडमिशन ना भेजूँ। सो जो लोग हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द अपने जो फॉर्म्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, क्योंकि यहाँ पर 100 सीट्स हैं, लिमिटेड है। जो फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट गो, डेफिनेटली ऑन मेरिट, सिर्फ फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट गो हम नहीं देखेंगे, उसमें हम मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स भी कुछ देंगे और फर्दर उसमें हम इंटरव्यूज़ और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद लोगों को फाइनलाइज़ करेंगे। तो जो लोग इस इंतज़ार में हैं वो जल्द अज जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके लिए ख़ुद को रजिस्टर नहीं करवाया, तो कल 3 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, 16 जुलाई उसकी पेपर डेट है, वो भी जल्द अज जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और अगर कुछ लोग कल रजिस्टर नहीं करवा पाते अपने आप को, तो वो नेक्स्ट जो अटैम्प्ट है उसमें भी अगर क्लियर करना चाहें तो वो क्लियर कर सकते हैं। इतना मार्जिन मौजूद है इस साल के एडमिशन के लिए। तो लिहाजा अभी इंतज़ार मत करें, इसमें कोई अटैम्प्ट्स की काउंट नहीं है, आप जिस अटैम्प्ट में मर्ज़ी क्लियर करें कर सकते हो। इतना कम टाइम भी नहीं है, 10 से 12 दिन बहुत है तैयारी के लिए। और उसके लिए अगर आप मज़ीद उससे भी कम टाइम पे तैयारी करना चाहें तो नेट पे
लेट प्रिपरेशन बाय सर उमर लिखेंगे तो 2 आवर एंड 58 मिनट का एक लेक्चर आएगा, जिसमें पूरा डिटेल इसके हवाले से दिया गया है कि किस तरह लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी की जा सकती है। फर्दर LLB में एडमिशन के हवाले से अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और मालूमात चाहिए हो तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं आप उन पर रब्ता करके वो हासिल कर सकते हैं, या आप कलमा चौक पर 44L गुलबर्ग 3 हमारा लॉ कॉलेज विज़िट करके यहाँ से तमाम मालूमात ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज इस वक्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज है, जहाँ पर बच्चों के लिए तमाम वो चीज़ें, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो एजुकेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी ज़रूरी है, वो उनको प्रोवाइड किया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने आपको बताया कि आप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।